कि इंसान चला जाता है उसकी यादें रह जाती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप सभी का न्यूज़ ज्ञान दर्शन 9 में स्वागत है। इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं। बिल्कुल सच कहा है आज भी मनमोहन सिंह के पैतृक गांव के निवासी। 36 सितंबर 1932 को हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जन्म पंजाब के चकवाल जिले के एक छोटे से गांव गाह में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। आज़ादी के बाद मनमोहन सिंह अपने परिवार के साथ भारत के अमृतसर चले आए, लेकिन आज भी उनकी यादें और निशानियां इस गांव में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ उनका घर हुआ करता था। यहाँ इस मिट्टी में वो पैदा हुए, इसी जगह, इसी घर में, और यहाँ से वो इंडिया चले गए माइग्रेट करके। अपनी प्राथमिक शिक्षा भी काह गांव के एक सरकारी स्कूल से की, जहां के प्रबंधक आज भी उनकी मार्कशीट संभाल कर रखे हुए हैं। इस स्कूल में वो 4 जमात तक पढ़े हैं सिर्फ, क्योंकि उस वक्त ये स्कूल था ही 4 जमात तक, तो उन्होंने 4 क्लासेस यहाँ से पास की हैं। उनका ये उन तीनों क्लासेस का यहाँ पे 4 क्लासेस का मेरे पास रिजल्ट मौजूद है। ये उनका जमात अव्वल का रिजल्ट है मनमोहन सिंह साहब का। ये उनका रिकॉर्ड अब भी हमारे पास महफूज है। इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं हूं ये मेरे पास अमानत है। जब मैं चला जाऊंगा इस स्कूल से नया बंदा आएगा तो ये अमानत मैं उसके हवाले करके जाऊंगा। ऐसा नहीं है केवल गाह के निवासी ही उन्हें याद करते थे, बल्कि मनमोहन सिंह भी अंतिम सांस तक अपने पैतृक गांव और अपनी बचपन की यादें अंतिम सांस तक अपने यादों में संजोए थे। इंडिया के वज़ीर आज़म बन के भी हमारे गाँव को याद रखा, और खासकर मस्जिद को भी। ये तो उनकी बड़ापन था कि यहाँ इस ज़मीन पे पैदा होने वाला, इस छोटे से गांव की छोटी सी ज़मीन में, और इतने बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म बना, हमें इस जगह पे फ़ख्र है। ऐसे ही उनके चाहने वालों में से एक उनके पैतृक गांव गाह के निवासी बड़ी ही भावुकता से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताते हैं कि इंसान चला जाता है उसकी यादें रह जाती हैं। हम मुसलमान हैं, वो सिख हैं। सबसे पहले जो उनकी बात मुझे याद है कि उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि मेरे घर के साथ एक जामा मस्जिद है, वहाँ पे नमाजी नमाज पढ़ते थे। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह पाक को, और वो आज नहीं है, लेकिन उनकी बात हमें इसलिए याद है कि अच्छी बातें हमेशा याद रखी जाती हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं और पानी ठंडा होता है, वहाँ पे मैं गीज़र लगवाना चाहता हूँ। तो हमने उनको कहा जी हमारी वहाँ पे 3 मस्जिदें हैं, तो उन्होंने 3 मस्जिदों के लिए इंडिया से वो गीज़र सिस्टम भेजे हैं, जो आज भी हमारी मस्जिदों में लगे हुए हैं। बेहद सादगी जीवन और शांत प्रतिभा के साथ साथ वह भारत के सफल बेदाग प्रधानमंत्री के बतौर एक सफल 90 के दशक में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। उस दौरान भारत की चरमराती अर्थव्यवस्था को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाने में अहम भूमिका मनमोहन सिंह जी ने की थी। राजनीतिक से पहले वे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, आरबीआई के गवर्नर तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष ऐसी अहम प्रशासनिक पदों पर रह चुके थे। 92 की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उनकी अस्थियां परिवार ने गुरुद्वारा मजनू की टीला में यमुना नदी में विसर्जित की। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का काफ़ी जीवन यात्रा की जानकारी मिली होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर सारा लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई ज़रूरी कमेंट्स हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें।